मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तराट 2-4 महीने के लिए अंदर जाए, उसकी इज्जत चली जाए और सीजन मेरा हो जाए। उसे मर्डर केस में फंसा कर ना उसके पूरे बैंचो बैंड का मर्डर किया तूने। ये सब तेरी वजह से हुआ है। उस दिन निशाना चूक गया था, लेकिन अब नहीं चुकेगा, समझा? समझ गया। निशाना तेरा नहीं, मेरा चूक गया था। गलती मेरे से हो गई थी। क्या है? वजह है, सुनिए ना प्लीज प्लीज। ये है मैडम, ये घर है। नमस्ते सर। पेपर कहाँ है? उसका पेपर का लाइन है ना, वही सही है उसके लिए। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। तूने ग्रीस से बात करके देखी? I don't think वो किसी की बात सुनने के मूड में है। Shit man, I really wanted our band to perform at the Sobo Music Festival. I don't want to miss that. And what about the 2 songs I have to submit? क्रिस, मुझे मालूम है ये एल्बम तुम्हारा सपना है और सोबो म्यूजिक फेस्टिवल में हम परफॉर्म करके रहेंगे। सुन, अगर और कोई नहीं है ना तो तुम दोनों ही परफॉर्म करो। स्पीक टू तराट, वो तुम्हारी बात सुनेगा। तुम मिले किसी से? नहीं। मैं गई थी बट किसी को मुझसे मिलना ही नहीं है। I'm glad you met me. Everything was going so smooth. किसी ने सोचा ही नहीं ये सब हो जाएगा, लेकिन यही डेस्टिनी थी आई गेस। सही है मैडम, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। Exactly. We should move on. क्या हम लोग दूसरा गाना बना सकते हैं? मैं जानती हूँ the others won't come, लेकिन ये गाना सिर्फ हम दोनों भी बना सकते हैं। हम दूसरा बैंड ले लेंगे, ग्रीस जैसा भी कोई मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम अपना बैंड छोड़ दो, लेकिन एक गाना उनके बिना, just one song. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मैडम। You're talking about wasting time? हमारा पूरा effort waste हो जाएगा if I don't meet the deadline. Please, थोड़ा practically सोचो टैरट। दिल से सोचने को भी आप ही ने सिखाया, अब उसे भूलने को भी आप ही बोल रहे हैं मैडम। ये मैटर इधर ही छोड़ दो। सच्ची बात बोलो, आपको इधर आना ही नहीं चाहिए था। मेरे को भी लग रहा था कि हमारे साथ ये सब अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, ये सब सपना फटाफट कैसे पूरा हो रहा है। डर लग रहा था, लेकिन अब सब सही है। ये हमारा लाइफ है। देखो ना, आप आ गए और अब उनका पनौती भी आपको लग गया मैडम। हर बार जिंदगी 2 चॉइस नहीं देती मैडम, इस बार एक ही दी है। आप वापस चले जाओ मैडम, हमारे बैंजो का दुकान बंद हो चुका है। Today you don't know what you're saying, but one day you will realize कि तुम without music नहीं रह सकते। Bye. You see this? एक great musician ने मुझे ये दिया था because he saw a true artist inside of me. And today, I'm gonna give this to you. उस artist के लिए जो मैंने कभी तुम्हारे अंदर देखा था।
क्या रहता है? जो आदमी जिंदगी भर तेरे गाने पे सुन रहा था, उसे तू ऐसे ही जान देगा? इतनी शांति में? अपन को माफ कर दे यार, बहुत बड़ा गलती हो गया अपन से। अपन कैसे भूल गए सब कुछ। मेरे जैसे एडू को तू कितना झेला रे, और मेरे लिए क्या क्या नहीं किया तूने। और अपन ने गुस्से में तेरे को क्या क्या बोल दिया, और ऊपर से हाथ भी उठा दिया। आई नॉट गिव हॉर्न and direct to accident with you. And all this locha happens. Chris quit India. मुझे माफ करते यार। बस कर यार, तुझे और माफी मांगे तो मांग ले, पर तेरा इंग्लिश बस कर। आज इतना खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है, जैसे अपन के घर के बाहर कोई 8 बाल्टी पानी रख के गया हो। पुलिस स्टेशन। क्या? चल चल। ए अभी फटाफट बोलने का। वो 2 लोग कौन था, वो किधर मिलेगा, फटाफट बोल के। तेरे को तो देखता है फुर्सत में। साहब 1 मिनट बात करूं? सॉरी यार, वो बॉक्स अपुन ने बदला था। अपुन तेरा बुरा चाहता था, तेरे से आगे निकलना चाहता था। साला एक मौका मिला तो बिना सोचे समझे अपुन ने झपट लिया। लेकिन सच बोलता, अपन तेरा इतना बुरा नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन जब भी मैं तुझे बैंजो बजाते हुए देखता था ना, तो अपने को जलन होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन साला अब जब तू बैंजो नहीं बजाता, तब भी तकलीफ हो रही है। फिर समझ गया अपन, तेरे से तेरा बैंजो छीन के अपनी जीत नहीं है, एक बैंजो वाले की तरह हरा के अपनी जीत है। इसीलिए तेरा बैंजो तुझे वापस दिया। बजा तू। अरे अगर तू बजाएगा नहीं तो अपन हराएगा किसको? अपन बहुत जल्द वापस आएगा, बहुत जल्द वापस आएगा। अब पूरी तैयारी के साथ आएगा, और मां कसम तेरे को हराएगा। चलता हूं। अगर ऐसा ही है तो ये लेते जा। कभी किसी ने अपन को दिया था, बोला था कि अपने अंदर एक असली बैंजो वाला है। आज पहली बार तेरे अंदर एक बैंजो वाले को देखा है। ये उसके लिए। हो सके तो माफ कर दे यार, माफ कर दे। क्रिस मैडम सही कहती थी, सबसे ज्यादा इज्जत अपने उसी के साथ कमाया, और एक बार भी पैसे के लिए नहीं बचाया।
उनको एक और गाना बनाना था और उनको लगता था कि अपन खुद से गाना बना सकते हैं और अपन वो गाना बना के दिखाएंगे। भाई मैं रेडी। हेलो Hey Chris, what's up? माइकी, नंबर बदल गया क्या? एनीवेज, हाउ आर यू? I'm good. Can't complain. बाकी सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे। वैसे भी उस दिन के बाद तो Leave it here. You tell me, how are you doing? I know. Same. जिधर माइक उधर माइकी। Anyway, I called to tell you I'm shifting base to Bangalore. Oh really? बस मुंबई आया था कुछ बचा हुआ सामान लेने। Oh, did you take the poster? कौन सा पोस्टर? The Beatles one I gave you. Oh shit. Okay, I'm gonna call you back, okay? Okay. Bye. बॉस फटाफट कोलाबा ले ले। अरे जगू, सर किधर हो आप? आपके बारे में तो वो चार सब लोग। छोड़, मेरा पोस्टर लेके आ। हाँ। संभाल के रखा है ना? बस क्या सर? जल्दी कर, मेरे को फ्लाइट पकड़ने का है। हाँ। सर सही है ना? देखा नहीं। सर ये वही चार लोग हैं। आप इनको पहचानते हो? डेली आपके लिए इंक्वायरी करते हैं। 3-4 दिन से रोज आपको ढूंढने यहाँ आते हैं। क्रिस ने ये धुन बनाई थी आप लोगों के लिए। क्या हम इस गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्रिस होती तो पहले इसे परफॉर्म करती और फिर रिकॉर्ड। उसका सपना था कि वो सोबो म्यूजिक फेस्टिवल में ऐसे परफॉर्म करे आपके साथ। तो समझ लो कि क्रिस मैडम इधर ही है। तो मैं क्या करूं? तुम पर पुलिस केस चल रहा है। अब अगर सोबो म्यूजिक फेस्ट में तुम हमारी तरफ से गए तो कैन यू इवन इमेजिन हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? मिस्टर नायर, केस इन पर चल रहा था बट नाउ देव कम क्लीन। अब ऐसी कोई इश्यूज नहीं है। इन लोगों के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नो आई एम श्योर। सर, क्रिस मैडम के बारे में तो सोचो। उसी का तो सोच के तुमको मौका दिया था, लेकिन वो तो बिना कुछ दिए ही चली गई। ओ सर, जरा इज्जत से बात करो। Who do you think you're talking to, huh? मैं जैसे भी बोलूं, तू है कौन साले? तेरी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? अरे सोबो म्यूजिक फेस्ट तो छोड़, एक स्टेज नहीं मिलेगा तुझे मुंबई में। रास्ते से आया है ना, वापस वही जा। तेरा वो बैंजो बजा और भीख मांग कुत्ते। सिक्योरिटी! तुझे मारूंगा नहीं, तेरी बजा के जाऊंगा। उसी दिन, उसी जगह तू रोक के दिखा। अपन ने सोचा नहीं था कि आपसे वापस बात होएगा। आपने वो वीडियो देखा मैडम? हाँ देखा। It was rocking. काश मैं वहां होती तुम लोगों के साथ। पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ पूरा हो रहा है। अभी हम सबको अकल आ चुका है मैडम, और समझ में भी आ गया कि जब कोई चीज अपन से दूर चला जाता है ना, तभी उस चीज का असली कीमत पता चलता है। तुम बैंजो की बात कर रहे हो, राइट? आप आ जाओ ना मैडम। एक्चुअली इस बार तुम लोग क्यों नहीं आ जाते? बोले तो न्यूयॉर्क, लेकिन वहां के लिए तो टोल भरना पड़ेगा ना।